नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 3 मार्च है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया है कि अब सभी निजी अस्पतालों में लगेगा जिंदगी का टीका। आपको बता दें, पीएम की अपील का दिखने लगा असर। 2 दिन में 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 2 दिनों के भीतर 5 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को दी गई वैक्सीन की पहली खुराक। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में टीकाकरण की अभियान में तेजी आई है। दूसरे चरण में 2 दिन के भीतर टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर 50 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। टीकाकरण अभियान को और गति देने के लिए सरकार ने निर्धारित मानदंडों का पालन करने वाले सभी निजी अस्पतालों को भी टीका लगाने की अनुमति दे दी है। सोमवार से शुरू हुए दूसरे चरण में 60 साल से ज़्यादा और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 से अधिक उम्र वाले के लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। वही अगली खबर जो है हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से ही, जिसमें चीन ने अपनी सफाई दी है। चीन ने कहा है कि उसने नहीं किया पावर प्लांट पर साइबर हमला। आपको बता दें कि पिछले दिनों खबरें चली थी कि चीन ने भारत के जो पावर प्लांट है उनको हैक करने की कोशिश की थी और इसी का जवाब चीन ने दिया है। भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीन की कंपनी की तरफ से साइबर हमला किए जाने की सूचना आने पर चीन ने सफाई दी है कि यह पूरी तरह से अफवाह है। चीन ने खुद को साइबर हमले का शिकार बताते हुए इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की अपील की ताकि इस तरह की स्थिति से निपटा जा सके। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्मरण से लिया है। इसमें दिया है कि फिलहाल 28 दिनों के अंतराल पर ही लगेगा दोनों डोज। आपको बता दें कि डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि वैज्ञानिकों की राय पर 28 दिनों के अंतराल पर दूसरी डोज देने का लिया गया है निर्णय। दूसरे डोज लेने के लिए नहीं डाल सकते दबाव, 42 दिन के भीतर कभी भी ले सकते हैं, ऐसा स्वास्थ्य सचिव के द्वारा कहा गया है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान पेपर से, जिसमें दिया हुआ है दैनिक जागरण पेपर से ही हमने लिया है, माफ़ करें। हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू। 5 माह की जद्दोजहद के बाद राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दूर की राजभवन द्वारा लगाई गई आपत्तियां। आपको बता दें कि 5 माह की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है किसी राज्य सरकार के द्वारा और देखने वाली बात है कि इसके दूरगामी प्रभाव क्या होते हैं और इसका विरोध या समर्थन कितना इसे मिल पाता है इस बिल को। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है, जिसमें आपातकाल एक गलती है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया है और गलती माना है बहुत सालों के बाद। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। उन्होंने कहा कि उस दौरान जो भी हुआ वह गलत था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में से बिल्कुल अलग था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे का कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। जबकि संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट और प्रेस ये सबको बैन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट पर ही काफ़ी दबाव डाला गया था। तो ये राहुल गांधी का जो बयान है ये फिर से देश की सियासी जो माहौल है उसमें हलचल मचा सकता है। फिर 1975 के पन्ने जो हैं खोले जा सकते हैं। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि फास्टैग से पेट्रोल डीजल भी भरवा सकेंगे, ये सुविधा दिया गया है। केंद्र सरकार फास्टैग पर बहुउद्देशीय इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। फास्टैग की मदद से पेट्रोल डीजल सीएनजी भरवा सकेंगे, साथ ही पार्किंग शुल्क भी दे सकेंगे। इसके लिए तकनीकी अड़चनें दूर करने का काम चल रहा है, तो फास्टैग का विस्तार किया जा रहा है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान पेपर से। इसमें दिया है कि हरिद्वार में कुंभ 30 दिनों का होगा। उत्तराखंड कैबिनेट ने हरिद्वार में कुंभ की अवधि 1 से 30 अप्रैल के बीच रखने पर मुहर लगा दी है। यह फैसला लिया गया है कि कुंभ में अस्थायी रूप से ठहरने के लिए टेंट नहीं लगाए जाएंगे। तो इस साल कुंभ होने वाला है और ऐसे में 30 दिनों के ही कुंभ का आयोजन होगा और अस्थायी टेंट जो कि बड़ी संख्या में
हरिद्वार में या जहाँ भी कुंभ लगते हैं वहाँ पे बनता है, उसे इस साल हरिद्वार में नहीं बनाया जाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि किसान 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने मंगलवार को ऐलान किया कि 6 मार्च को कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे को 5 घंटे के लिए जाम किया जाएगा। 5 मार्च को आंदोलन के 100 दिन पूरे होंगे। इसे देखते हुए किसानों ने 2 हफ्ते के कार्यक्रम का ऐलान किया है, जिसके तहत 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेसवे को 5 घंटे के लिए जाम किया जाएगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से ही लिया, इसमें दिया है कि महंगे डीजल से ट्रक भाड़ा 10% तक बढ़ा। फुटकर सामानों के मूल्यों में 25% तक बढ़ोतरी देखी गई है। लगातार तेल के और खासकर डीजल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण ट्रक भाड़ा जो है 10% तक बढ़ गया है और इससे जो है वो आम लोगों की ज़रूरतों की वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के जो आसार थे वो पूरे होने लगे हैं और 25% तक फुटकर जो मूल्य है उसमें वृद्धि देखी जा रही है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से ही लिया, इसमें दिया है कि साइकिल पोशाक के लिए 75% की शर्त खत्म। बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों को लगी मंजूरी। आपको बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों को साइकिल पोशाक और छात्रवृत्ति आदि सभी योजनाओं की राशि दी जाएगी। इन योजनाओं की राशि के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से ही लिया, इसमें दिया है कि राज्य में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई 12 इलेक्ट्रिक बसों समेत 82 बसों को और खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस इलेक्ट्रिक बस से सवार होकर विधानसभा के कार्रवाई में भाग लेने भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मार्च के अंत तक 25 और इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी और उन्हें बिहार के विभिन्न जिलों से पटना को जोड़ा जाएगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से ही लिया, इसमें दिया है कि पटना में ऑटो किराया 10 से 30% तक बढ़ा। पटना में ऑटो पर सवारी महंगी हो गई है। ऑटो चालक संघ ने बुधवार को 3 रूटों को छोड़कर ज़्यादा रूटों में ऑटो किराया 10 से 30% तक बढ़ा दिया है। डीजल का दाम लगातार बढ़ने के बाद ऑटो चालकों को यह निर्णय लेना पड़ा। वही अगली खबर जो है हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया हुआ है कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। आज से आम लोगों के टीकाकरण की तैयारी पूरी। 30 निजी अस्पतालों में लगेगा टीका। केंद्र पर तैनात होंगे विशेषज्ञ चिकित्सक। सूबे में 1,21,00,000 लोगों का तीसरे चरण में टीकाकरण होगा। ये सूचनाएं दी हुई है और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। आप जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया कि पूर्व मध्य रेल खंड में चलेगी 11 जोड़ी डेमू पैसेंजर। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने विभिन्न रेलखंडों पर 11 डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। इस डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन अगली सूचना तक प्रतिदिन किया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए इस स्पेशल ट्रेन का किराया मेल एक्सप्रेस के समतुल्य रखा गया है। पूर्व मध्य के रखा गया है और विभिन्न जो ट्रेन चल रही हैं उसका लिस्ट पेपर में आज दिया हुआ है। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया है, इसमें दिया है कि केंद्र की तर्ज पर बिहार सरकार लागू करेगी व्यवस्था जिसमें शिक्षक दक्षता डिग्री अब जीवन भर मान्य रहेगा। कल हमने खबर भी चलाई थी कि टीईटी जो भी 29 अक्टूबर 2020 के बाद से पास करेंगे सीईटी, उनका जो सर्टिफिकेट होगा जीवन भर के लिए मान्य रहेगा और राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के तर्ज पर ऐसे प्रावधान करने जा रही है कि जो भी एसटीईटी की परीक्षा पास करेंगे अब उन्हें आजीवन उसकी वैलिडिटी मिलेगी। तो ये बहुत ही एक सकारात्मक फैसला है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि टीईटी की परीक्षा में भाग लेते हैं और शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से ही लिया, इसमें दिया है कि नर्सरी से 5वीं तक कोई भी छात्र नहीं होगा फेल। ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा में लेकिन शामिल होना रहेगा अनिवार्य। तो सरकार ने यह फैसला लिया है। 1 मार्च से ही स्कूल खुले हैं और उसके बाद से जो परीक्षाएं होंगी उसमें किसी भी छात्र को फेल घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन आप बशर्ते आपको परीक्षा में शामिल जरूर होना होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो।
वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि सभी जिलों में पीपीपी मोड में ड्राइविंग स्कूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद के पास इलेक्ट्रिक बसों सहित अन्य बसों के परिचालन का शुभारंभ किया। ये अत्याधुनिक बसें पटना के शहर के अंदर और पटना से राजगीर और पटना से मुजफ्फरपुर के रूट पर चलेंगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो ड्राइविंग जो स्कूल हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलेंगी और इसमें लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि नीट साल में 2 बार हो सकता है, जल्द फैसला इस पर लिया जाएगा। जेई मेन के तर्क पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट की जो परीक्षा है वो साल में 2 बार आयोजित करने का विचार चल रहा है। इस कारण अब तक नीट 2021 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी हो सकती है परीक्षा, ये संभावनाएं जताई जा रही है और बहुत जल्दी इसके बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि गया दिल्ली विमान सेवा 28 मार्च से शुरू होगी। कोरोना के कारण बंद एयर इंडिया की दिल्ली गया वाराणसी विमान सेवा 28 मार्च से फिर शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले यह सेवा हर दिन थी, अब यह सप्ताह में 4 दिनों के लिए ये सेवा रहेगी। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि 2026 तक पंचायतों में नहीं बदलेगा आरक्षण। राज्य कैबिनेट के फैसले ईवीएम से ही होगी पंचायत चुनाव। आपको बता दें कि 2026 तक जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है और पंचायतों में और नगर निकाय में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, इसको लेकर कोई भी बदलाव 2026 तक नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ सरकार ने ईवीएम खरीद के लिए पैसे जो है वो आवंटित भी कर दिए हैं। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि विदेश यात्रा करने से पूर्व बताने होंगे खर्च के स्रोत। सरकारी कर्मियों के लिए जारी किया गया आदेश। अब राज्य सरकार के सभी स्तर के अधिकारी से लेकर कर्मी को किसी को विदेश यात्रा पर जाने से पहले सरकार को विस्तार से जानकारी देनी होगी और उन्हें खास तौर पर यह बताना होगा कि विदेश यात्रा पर कितने रुपए का खर्च आएगा और खर्च होने वाले इन रुपयों का स्रोत क्या है। तो राज्य सरकारों ने एक शिकंजा कसा है अधिकारियों और कर्मियों पर अपने। वही अगली खबर भी मैंने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कमजोर वर्गों की आरक्षण की होगी समीक्षा। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में कहा कि बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग द्वारा सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पदों के आरक्षण में भेदभाव होने पर उसकी समीक्षा की जाएगी। तो कमजोर वर्गों का जो है वो समीक्षा होगा और खासकर जो चिकित्सक की नियुक्ति होने वाली है उसमें, ऐसा मंत्री श्रवण कुमार ने कहा। तो ये थी आज पटना और देश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।